हेलो बच्चों, मृदा जीवांश पदार्थ चैप्टर हमारा चल रहा है, लेसन नंबर 2 मृदा जीवांश पदार्थ। तो उसमें आज का टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है कि जैव भूरासायनिक क्रियाओं में जैव भूरासायनिक क्रियाएं जो है एक जैव भूरासायनिक चक्र है जो प्रकृति में नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों के रूपांतरण को बताता है। यानी कि एक जैव भूरासायनिक चक्र जो प्रकृति में नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के रूपांतरण को बताता है, उसे कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो बेटे इसमें नाइट्रोजन चक्र किस तरीके से कार्य करता है, यानी कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना और नाइट्रोजन के यौगिकों का पुनः नाइट्रोजन में बदलना और वायुमंडल में वापस नाइट्रोजन प्राप्त हो जाना, ये नाइट्रोजन चक्र होता है। तो ध्यान रखना क्या है नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना और नाइट्रोजन के यौगिकों का पुनः नाइट्रोजन में बदलकर वायुमंडल में पहुंचने की जो क्रिया है वो कहलाती है नाइट्रोजन चक्र, जो कि एक जैव भूरासायनिक चक्र है। तो देखिए बेटे, सबसे पहले ये हमारी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जब होता है तो इसमें सहजीवी और असहजीवी दो प्रकार के जीव आ गए, सहजीवी और असहजीवी। तो जो सहजीवी है इसमें होता है राइजोबियम जीवाणु, है ना। ये राइजोबियम जीवाणु जो है ये इन सहजीवी राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है और ये पादपों में पहुंचा दी जाती है ना। फिर पादपों से ये जानवर जब पादप को खाते हैं तो जानवर और पशुओं में पहुंच जाती है। उसके बाद इनके अवशेष के रूप में, यानी कि जब ये सड़ मर जाते हैं तो सड़ गल जाते हैं तो अवशेष प्राप्त होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा मृदा कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इनके अमोनीकरण से बनती है अमोनिया और अमोनिया के नाइट्रीकरण से नाइट्रेट बन जाती है जो सोडोमोनास जीवाणु द्वारा विनाइट्रीकरण होता है और नाइट्रोजन में या नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो एक चक्र यहाँ से चला और इस तरीके से सहजीवी जीवाणुओं से होता हुआ राइजोबियम अंतर्ग्रहण के द्वारा पादप जानवर एवं पशुओं में पहुँचा और वहाँ से अवशेष सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा मृदा कार्बनिक पदार्थ, फिर अमोनीकरण, उसके बाद अमोनिया में, फिर नाइट्रीकरण से नाइट्रेट में और फिर विनाइट्रीकरण से नाइट्रोजन में। तो ये कंप्लीट चक्र हो गया, ये है नाइट्रोजन चक्र। इसी तरीके से असहजीवी की बात करते हैं बेटे। तो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। ये क्या होता है, एजेटोबैक्टर क्लस्ट्रीडियम द्वारा अंतर्ग्रहण की क्रिया से पादप जानवर व पशु में पहुंचता है। उसके बाद अवशेष के रूप में प्राप्त होता है जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा वही कार्बनिक पदार्थ में, फिर अमोनिया में, फिर नाइट्रेट में और स्यूडोमोनास जीवाणु द्वारा विनाइट्रीकरण होता है जिससे नाइट्रोजन में बदल जाता है। तो ये हो गया असहजीवी से। अब अगर ये पादप यहाँ से, यानी कि सहजीवी या असहजीवी दोनों के ही अंतर्ग्रहण से पादप को जंतु या जानवर या पशु यूज में नहीं लें तो सीधे पादपों के अवशेष भी सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा मृदा कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं और फिर अमोनीकरण से अमोनिया, फिर नाइट्रीकरण से नाइट्रेट में, फिर स्यूडोमोनास जीवाणु द्वारा विनाइट्रीकरण होता है जो नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्रिया हो गई। इसके बाद में बेटे एक ये होता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये औद्योगिक स्तर में काम आती है जिससे अमोनिया बनती है और अमोनिया के नाइट्रीकरण से नाइट्रेट, फिर विनाइट्रीकरण से नाइट्रोजन। तो इस तरीके से इसमें करीब 3-4 चक्र दिखाए गए हैं। ये क्या है बेटे, नाइट्रोजन चक्र हैं। तो नाइट्रोजन चक्र जब बनवाए तो इसी तरीके से हमें बनाना है। अब ये क्या है, एक जैव भूरासायनिक चक्र है बेटे। ये क्या है, जैव भूरासायनिक चक्र है। ये प्रकृति में नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के रूपांतरण को बताता है। अब नाइट्रोजन चक्र में भाग लेने वाले प्रक्रम कौन कौन से हैं, इनको हमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है इनका। तो देखिए बेटे इसमें क्या है, सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करते हैं तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा अकार्बनिक नाइट्रोजन कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित
हो जाती है। ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो अकार्बनिक नाइट्रोजन किसमें, नाइट्रोजन में, कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित होती है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बाद अगला आता है बेटे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद में खनिजन। खनिजन क्या होता है, अब उसका उल्टा हो जाएगा कि जो कार्बनिक नाइट्रोजन है उसको अकार्बनिक रूप में परिवर्तित होना, कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक रूप में परिवर्तित होना ही खनिजन कहलाता है। तो देखो अकार्बनिक नाइट्रोजन और एक साइड में लिख लिया कार्बनिक नाइट्रोजन। अकार्बनिक नाइट्रोजन से कार्बनिक नाइट्रोजन बनने की जो क्रिया वो तो क्या हो गई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और कार्बनिक नाइट्रोजन से अकार्बनिक नाइट्रोजन बनने की क्रिया खनिजन हो जाती है। इसके बाद अब ये जो खनिजन की प्रक्रिया है इसमें निम्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो खनिजन में देखो कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। सबसे पहले अमीनीकरण। अमीनीकरण में क्या होता है, एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। तो देखो वह प्रक्रम जिसमें प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम्स की क्रिया के फलस्वरूप अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो अमीनीकरण की क्रिया में क्या होता है कि प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम्स की क्रिया के द्वारा अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। इसको कहते हैं अमीनीकरण, यानी कि अमीनो अम्ल बनता है अमीनीकरण की क्रिया में। फिर है अमोनीकरण। अमोनीकरण में बेटे क्या होता है, देखो इसमें अमोनीकरण में निर्माण होता है अमोनियम यौगिकों का। इसमें तो किसका निर्माण हुआ था, एमिनो अम्ल का, और अमोनीकरण में अमोनियम यौगिक का निर्माण होता है। देखो बेटे वह क्रिया जिसमें एमिनो अम्ल, जो एमिनो अम्ल किसमें बने, एमिनीकरण में। एमिनीकरण में जो एमिनो अम्ल बने हैं अमीनीकरण में, इन एमिनो अम्लों का मृदा सूक्ष्मजीवों की क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया तथा अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित होते हैं। ये क्या बनाते हैं, अमोनिया और मतलब एमिनो अम्ल का अमोनिया या अमोनियम युक्त यौगिकों में, अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित होना अमोनीकरण कहलाता है। यह परिवर्तन एमिडेस तथा डीएमिनेस एंजाइम द्वारा होता है। तो देखो कैसे होता है, ये RNH2 है, ये एमीन है, एमिनो अम्ल है, NH2 है, इसका जल अपघटन हो गया है ना, एंजाइम्स की उपस्थिति में अल्कोहल और अमोनिया में परिवर्तित हो गया। ये एमिनो अम्ल है जो किसमें, एंजाइम्स की क्रिया द्वारा अमोनिया में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या कौन सी क्रिया है, अमोनीकरण। इस क्रिया में जो अमोनिया उत्पन्न हुई है ये CO2 से क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट बना लेती है और यौगिकों के विलयन में अमोनियम आयन प्राप्त होते हैं। तो देखो ये अमोनिया जो यहाँ प्राप्त हुई है, ये अमोनिया किससे, कार्बनिक अम्ल से क्रिया करेगी। किससे क्रिया करेगी, कार्बनिक अम्ल से। कार्बनिक अम्ल में क्या है, CO2। तो ये CO2 से, मृदा की CO2 से संयुक्त होगी, जिससे NH4 का उल्टवाइज CO3 यानी अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। फिर इसका जब विघटन होगा तो NH4 प्लस CO3 माइनस 2 आयन बन जाएंगे। तो NH4 प्लस और CO3 माइनस आयन बन जाते हैं। तो ध्यान रहे अमोनीकरण में एमिनो अम्ल जो है वो अमोनिया या अमोनिया के यौगिकों में बदलते हैं। तो पहले एंजाइम्स की क्रिया द्वारा अमोनिया बनती है और उसके बाद अमोनिया CO2 से संयुक्त होकर अमोनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाती हैं। ये अमोनियम कार्बोनेट हो गया और फिर ये आयंस के रूप में विघटित हो जाती है। इसके बाद तीसरा चरण आता है नाइट्रीकरण। तीसरा क्या है, नाइट्रीकरण। वह प्रक्रिया जिससे मृदा में उपस्थित अमोनिया, अब जो अमोनिया बनी है ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। वह प्रक्रिया जिससे मृदा में उपस्थित अमोनिया किसमें, नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। तो नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगी तो नाइट्रीकरण कहलाती है। मतलब अब अमोनिया से क्या बनना, नाइट्रेट, तो नाइट्रीकरण कहलाती है। यह क्रिया स्वपोषित बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर द्वारा संपन्न होती है। अब नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टर क्या हैं, देखो नाइट्रोसोमोनास ये बैक्टीरिया अपनी कोशिका संश्लेषण के लिए अमोनिया के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं जिससे ये नाइट्राइट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नाइट्राइट, HNO2 बना लेते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं, है ना। तो ये नाइट्राइट बनाते हैं NH3 अमोनिया
का ऑक्सीकरण होता है नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में, जिससे नाइट्राइट बनते हैं। और फिर ये नाइट्रोसोमोनास जो है ये इसको किस में बदल रहा है, नाइट्राइट में बदल रहा है। और जो नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर जो है ये बैक्टीरिया इस नाइट्राइट को, ये नाइट्राइट जो बनी है इसके फरे ऑक्सीकरण होता है नाइट्रोबैक्टर से। तो नाइट्रोबैक्टर जो है इसको किसमें, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तित होना नाइट्रीकरण कहलाता है, जो कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर से होता है। यानी कि जो नाइट्रोसोमोनास है वो पहले किसमें, नाइट्राइट में बदलता है और फिर उस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में बदल देता है। इसके बाद थर्ड प्रक्रम आता है बेटे विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण क्या होता है, इस प्रक्रम में मृदा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस तथा नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि पहले इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो इसमें होता है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद खनिजन होता है और खनिजन में अमीनीकरण, अमोनीकरण, इसके अलावा नाइट्रीकरण, ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। तो ये हो जाते हैं खनिजन में, पहले स्थिरीकरण हुआ, फिर खनिजन हुआ और अंत में क्या हो जाएगा, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में जो मृदा नाइट्रेट बनी है वो नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है, जो वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो इस प्रक्रम में बैक्टीरिया, सूडोमोनास, माइक्रोकोकस, डिनाइट्रिफिकॉन्स एवं बैसिलस बैक्टीरिया भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से पहले नाइट्रोजन जो है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित होती हुई और अंत में विनाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा किस में बदल जाती है, नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है, जो कि वायुमंडल में चली जाती है। तो देखिए बच्चों, आज नाइट्रोजन चक्र हमारा कंप्लीट हुआ और इसके बाद आगे आएगा मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। तो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।